बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर 3 पंजाब बोर्ड का करेंगे और चैप्टर ये 7 है सिंध बोर्ड का, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। अच्छा, अब देखें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। A force to keep the motion in circular path is called centripetal force and it acts towards center। और जो इसके अपोजिट फोर्स होती है तो वो टेंशन फोर्स कहलाती है। टेंशन इन द स्ट्रीम। अच्छा, इसका देखें हमारे पास सिंपल फार्मूला है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है मास के। इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी स्क्वायर के, और सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। तो इन सबको अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास FC = mv²/r ये इसका फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो चलें फिर अपने सम की तरफ चलते हैं। ये यूनिट हमारा डायनेमिक्स का है। पंजाब, सिंध, KPK, खान बोर्ड, फेडरल बोर्ड। अच्छा, हम सबसे पहले देखें करते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा सा कुछ बताते चलें है क्या ये फोर्स। देख, हर चीज़ जो कोई भी चीज़ है वो विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स मूव नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, इनर्शिया क्या होता है। अच्छा, इनर्शिया ये है आपका कि हर चीज़ अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहती है। यानी कि अगर वो मूव कर रही है तो वो चाहती है वो मूव करती रहे, और अगर वो रेस्ट पे है तो वो चाहती है वो रेस्ट पे रहे। Inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion। अच्छा, फिर हमारे पास जो है आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या है। अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर उसमें कोई चीज़ अपनी पोजीशन को बरकरार रखती है, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट रहेगी, अगर वो मोशन कर रही तो मोशन पे रहेगी, कि अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो। अच्छा, फ्रिक्शन होगी तो ज़ाहिर बात है मोशन। अब एक पंखा है, उसको हम चला दें हाथ से तो वो इसलिए रुक जाता है क्यों, एयर फ्रिक्शन मौजूद है यहाँ। अगर एयर फ्रिक्शन नहीं हो तो वहाँ फ्रिक्शन निकाल दिया तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कि व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ये बताया आपको। देखें,
कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अच्छा देखें, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको तो 1/m के साथ लिखते हैं। अच्छा, इससे हम दोनों कंबाइन कर लेंगे तो एक्सेलरेशन हो गया एफ अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F/m। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब हमने इसको यहाँ पे एफ़ को लिया है तो ये एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका m है। अच्छा, अगर हम इसको आपका जो है एफ इक्वल टू, अब कॉन्स्टेंट लाना पड़ता है, जब प्रोपोर्शन ख़त्म करते हैं कॉन्स्टेंट आता है, वो कांस्टेंट के आ गया। अच्छा, हमने यहाँ पे अगर के की वैल्यू हम SI यूनिट में सब चीज़ों को हम 1 ले लें, फोर्स को 1 न्यूटन ले लें, मास को 1 kg ले लें, एक्सलेशन मीटर स्क्वायर ले लें, तो आपका के की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन ही बन जाती है एफ इक्वल टू m है, मास इंटू एक्सलेशन। सही है। अच्छा, अब चलें आगे, अब चलते हैं हम एग्जाम्पल अपनी 3.1 की तरफ। अच्छा देखें, बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स हैं ये कि फाइंड द एक्सलेशन दैट इज प्रोड्यूस बाय ए 20 न्यूटन फोर्स इन द मास ऑफ 8 kg। अच्छा, अब देखिए मास हमें गिवन है, हमने ले लिया 8 kg, फोर्स गिवन है 20 न्यूटन, फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला m है, तो यहाँ हमने फोर्स पुट की 20, 8 kg इंटू ए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए आ गया हमारे पास 20 ही रहेगा, ए मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ गया, इसको कैंसिल कर दिया हमने, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अच्छा, अभी देखें दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास। अच्छा, ये क्या है, देखें ये आपका है एक साइकिलिस्ट है। अच्छा, अब देखें, आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि इसमें आपका जो है फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन जो है ना आपका रेजिस्टेंस फोर्स होती है। अब देखिए ये आपका, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ है, अब यहाँ समझ लें ये हमारे पास कोई भी बॉडी है, इसको, अच्छा अब ये देखिए ये जो आपका ये इसका वेट है। अच्छा, वेट इसका ले लेते हैं हम 10 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब उसको हम मतलब एक फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या देखें आपका, यहाँ पे इसके, अब ये तो वेट आ गया हमारा W वेट, इसके अपोजिट एक नॉर्मल फोर्स आएगी आपकी, ये हमारे पास N इक्वल टू नॉर्मल फोर्स कहते हैं, या इसको हम रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये बॉडी जो यहाँ पे इसको पुश कर रही है, ये समझ लें एक, इसको हम लेते हैं एक पॉइंट सिर्फ, ठीक है। तो अब समझिए आप यहाँ पे ये बॉडी कोई भी जब यहाँ इसको कर रही है, ये 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है कि इसके अपोजिट और एक फोर्स अप्लाई करेगी सेम पावर में। इसका मतलब कि ये फोर्स, ये हमारे पास आर मतलब एक रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक फोर्स है एफ। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है, जो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है हमारे पास म्यू इंटू एन के। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास, अच्छा अब देखें यहाँ अगर हम एक फोर्स लगाएंगे, साथ तो हमने यहाँ फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, तो जितने हम लगाएंगे इसके अपोजिट उसी फोर्स आएगी, वो भी 10 न्यूटन की आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जब तक हम यहाँ फोर्स लगाते रहेंगे तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स हमारी आ रही है। अच्छा, अब ये देखें ये क्या है, यहाँ हमारे पास जो है 10 न्यूटन है, इसका मतलब है
कि 10 न्यूटन तक हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये चीज़ हमारी मूव नहीं करेगी, ठीक है। जब हम 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर ये चीज़ मूव होना शुरू हो जाएगी, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने, अच्छा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अब मिसाल तौर पर एक टेनिस बॉल है, हम उसको हिट करते हैं दीवार पे, तो जिस वेलोसिटी से हम हिट करते हैं उससे हमें वापस मिल जाती है। कि अगर हम ले लें कोई वहाँ फ्रिक्शन नहीं है दीवार में उसमें, तो कोई तो वो आपको सेम उसी पावर से मिल जाएगी। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। या मिसाल तौर पर हम एक मेज़ है उसको हम पुश करते हैं तो वो उसी पावर से हमें पुश करती है और इसी जगह वो अपनी सतह को मेंटेन रखती है। अच्छा, अब जैसे आपका फोम का गद्दा होता है, वहाँ क्या होता है, हम पुश करते हैं तो हमारा हाथ अंदर इसलिए चले जाता है कि उसकी रेजिस्टेंस पावर हमने कम की होती है गद्दे की, वरना हाथ नहीं जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने, अच्छा मोमेंटम। अच्छा, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है आपका, अच्छा सबसे पहले मोमेंटम समझ लें। मोमेंटम है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी को जो हम उसको कहा जाता है मोमेंटम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो एक्सेलरेशन होता है, मतलब फोर्स। फोर्स क्या होती है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब जैसे यहाँ पे हम ले लें कि हमारे पास क्या है, देखें सबसे पहले हमारे पास पी आई है, इसका मतलब कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम इंटू वी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल क्या हो गया, पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो एम वी एफ माइनस एम वी आई, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये आपका हमारे पास आ गया ये तो। अच्छा, जब रेट कहते हैं तो रेट का मतलब डिवाइड बाई टाइम कर देते हैं, तो अब इसको हमने टाइम को डिवाइड कर दिया, तो ये जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या कहलाता है, वो आपका एम ए कहलाता है, यानी कि एफ, ये हमारे पास एफ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला आ गया कि एफ इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। अच्छा, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3.6 की तरफ। अभी देखेंगे आपको दिया है मास 5 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 2 सेकेंड। अब देखें आपको पहले, सबसे पहले हम गिवन डेटा ले लेते हैं। हमारे पास गिवन डेटा आ गया, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 मीटर है, फाइनल हमने स्टॉप करना है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गए, और मास में 5 kg दिया है, टाइम 2 सेकेंड दिया, तो हमने फोर्स निकालना है। फोर्स क्या आ जाएगी मैं देखें, अब हमने पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, क्या हो जाएगा 5 × 10 15 न्यूटन। फाइनल मोमेंट निकाल लिया क्योंकि वेलोसिटी फाइनल 0 है, तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो एफ आ गया हमारे पास पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, तो ये आपका यहाँ 0 आ गया, -50/2 यानी -50 न्यूटन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, तो हमें माइनस इसलिए कि हमें ज़ाहिर बात है अलग डायरेक्शन में इसको हमें करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो रोकने के लिए हमें उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होती है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ये होता है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडी रिमेंस कांस्टेंट। मतलब मोमेंटम जो है फर्स्ट क्वेश्चन मोमेंटम, अब जैसे कोई चीज़ टकरा रही है, 2 बॉल हैं वो मतलब मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, वो मतलब टकरा जाती हैं, और उसके बाद फिर वह अलग डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं, तो हम क्या होगा, तो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी एक स्टेट का मोमेंटम जो होता है वो दूसरे स्टेट के मोमेंटम बराबर होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास, अब हमने यहाँ पे ले लिया कि अब इनिशियल देखें ये क्या आपका कि m1 हमारे पास आ गया, पहली बॉडी का मास, और उसकी वजह से u1 आ गई, फिर ये मास 2 है, उसकी वजह से u2 है, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम m1 इंटू u1 और प्लस m2 इंटू u2। अच्छा, कोलिजन के बाद क्या हो गया आपके पास m1 v1 और m2 v2। अच्छा, अब इसमें हम ये है कि आपका कि डायरेक्शन का फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ही m1 है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारे पास m2 है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है,
और टकराने के बाद अब ये चलें, ये डायरेक्शन हो गई इसकी m1 की और ये डायरेक्शन हो गई m2 की। तब क्या होगा, अब यहाँ हो गई इसकी वेलोसिटी u ले ली हमने u1 और ये भी ये 2 हो गई, ये आपकी v1 और ये v2 हो गई। ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब देखें अब क्या बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा m1 u1 और अच्छा अभी देखें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपने एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, भाई पॉजिटिव हो गई तो ये हो जाएगा -m2 u2 इज इक्वल टू। अच्छा अब ये देखें, अब ये आपका ये भी इधर जा रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा m1 v1 और ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है m2 v2। फिर इसमें आपको 3 चीज़ें दे दी जाती हैं और 4th चीज़ हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सम्स की तरफ। अच्छा सेंटीमीटर फोर्स, अब देखो सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है। सेंटीमीटर फोर्स ये होती है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अच्छा अब इसको सेंटीमीटर फोर्स होती है, सेंटीमीटर इज फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्किल। अब किस सर्किल में किसी बॉडी को हम जैसे राउंड अबाउट में टर्न करते हैं गाड़ी को, तो हमें टूवर्ड सेंटर एक फोर्स अप्लाई करना होती है, तो वो सेंटीमीटर फोर्स होती है। अब यहाँ देखें ये एक वेलोसिटी है, यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा है कोई भी मतलब गाड़ी कोई भी चीज़ है। अब यहाँ से देखें टूवर्ड सेंटर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ये कौन सी होगी, ये आपकी सेंटीमीटर फोर्स है। अच्छा इसी तरह इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगी, ये फोर्स आपकी ये टेंशन होगी। ये अब दोनों अपोजिशन होती है, या इसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हम कह सकते हैं। अच्छा अब यहाँ वेलोसिटी जो है आपकी लेकिन टेंजेंशियल है, ये वेलोसिटी हमारी टेंजेंशियल होती है और कांस्टेंट होती है। अच्छा इसमें भी देखें आपका क्या है, इसमें जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वो होता है। अच्छा आपको जो फार्मूला हमारे पास है F = ma। अच्छा ये फार्मूला जो आपका था F = ma, तो ये एक्सेलरेशन हमारा टेंजेंशियल है, ये एक्शन कौन सा होता है, टेंजेंशियल कहलाता है। और ये हमारा जो है ये सेंटीमीटर, यानी तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है v²/r। अच्छा अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, मतलब फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc हो गया हमारे पास m × AC, यानी Fc = mv²r, ये हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स आ गई। अच्छा अब यहाँ देखें हमारे पास एग्जाम्पल आ गई, आपको मास दिया 10 मतलब कि 100 kg। अच्छा आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपने हमेशा इसको SI यूनिट में हमें SI यूनिट में लेना है। तो अब यहाँ पे आपका मास क्या है 100 का, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास 0.1 kg आ गया। ठीक है, वेलोसिटी आपको 5 मीटर/सेकंड दी हुई है। अब हमने यहाँ अच्छा रेडियस जो है आपका ये देखें यहाँ पर इस तरह से मूव कर रही है, रेडियस आपको ये दे दिया 1 मीटर। ठीक है, तो अभी हम इसमें फार्मूला लगा देंगे, हमें टेंशन निकालना है, तो ये सेंटीमीटर फोर्स है तो ये हमें टेंशन फोर्स है। तो टेंशन फोर्स क्या आ गया यहाँ पास, यहाँ फार्मूला लगा दिया हमने, ये हमारे पास m आ गया और ये हमारे पास v² आ गया और ये हमारे पास r आ गया। हमने कैलकुलेट कर लिया तो सिंपली ये (25) इसको करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, देखें 0.1 × 5² 25, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 2.5 न्यूटन आ गया। अच्छा अब हम चलते हैं सम की तरफ। अच्छा उससे पहले हम ये आपका चैप्टर 7 है हमारा स्टेन बोर्ड में सर्कुलर मोशन, तो इसके कुछ सवाल हम कर लेते हैं। अब इसके सवाल हमारे पास हैं। अच्छा इसमें हम देखते हैं, ये पास पेपर्स का सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। A stone of 100 gram mass tied to one end
of string of length 50 centimeter is whirled from the other end in a circle with a constant speed of 2 meter per second. Find the tension in the string. अब मतलब कि आपने क्या किया, एक आपने मास है 200 ग्राम का, और उसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं, रस्सी में बांध दिया आपने एक, और जो रस्सी बांधी है उसकी लेंथ है 50। तो अब इसको जब आप गोल गोल घुमाएंगे तो ये जो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये इसका रेडियस बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा कर लिख लेंगे। हमारे पास गिवन डाटा क्या है देखें, तो गिवन डाटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक। अच्छा, गिवन डाटा क्या आ गया हमारे पास, मास हमें दे दिया 200 ग्राम। अच्छा, इसको हमें केजी में करना पड़ेगा, तो 1000 डिवाइड कर दिया, 0.2 केजी आ गया हमारे पास। अच्छा, आर क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, तो मीटर में करना पड़ेगी, 50/100 करके 0.5 मीटर आ गया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी आपको दी हुई है, ये क्या है, ये मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना क्या है, हमें मतलब निकालना है टेंशन फोर्स जो होता है वो सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होता है। फार्मूला क्या है, mv²/r। अब यहाँ पे मास हमें क्या निकाला था हमने, 0.2 kg पुट कर दिया, वेलोसिटी हमें 2 मीटर पर सेकेंड दी, तो इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय रेडियस हमारे पास 0.5 मीटर है। तो अभी हमने इसको कर लेंगे, तो ये 0.2 आ गया, और ये हमारे पास 4 आ गया, और ये हमारे पास 0.5 आ गया। तो अब इसको हम अगर ये पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे सेम पोजीशन पे, तो ये 8/5 इज इक्वल टू 1.6 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। कितने आसान सवाल है। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे यहाँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए मास ऑफ 10 kg एट एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज बीइंग व्हील्ड इन ए सर्किल ऑफ 85 मीटर विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द सेंटीमीटर फोर्स। अच्छा, अब हम डाटा लिख लेंगे, मास 10 kg है और रेडियस हमारा 5 मीटर है और वेलोसिटी 4 मीटर है। ये तो क्वेश्चन 6 आ गया, ये हमने इसका डेटा लिख लिया। तो एफ सी किसके इक्वल हो गया, mv²/r। मास हमें दिया है 10 kg, रेडियस हमें दिया है, अच्छा वी स्क्वायर हमें दिया है 4, और ये आपका यहाँ आएगा डिवाइड में, ये आर की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें हमें कोई चीज़ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब चीज़ ऐसा यूनिट में दी हुई है। तो ये आ गया हमारे पास 10। अच्छा, रेडियस हमें क्या दिया है 5, तो यहाँ पे ये आ गया 5। 10 × 4 का स्क्वायर 16/5, ये कैंसिल हो गया 2, तो ये आ गया हमारे पास 32 न्यूटन। नहीं, ये आपके पास जी 1/2 ये न्यूटन फोर्स आपकी सेंटीमीटर फोर्स आ गई। चलें, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी देखें, वैसे स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज इशू टू व्हील ए 100 ग्राम इन हॉरिजॉन्टल सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग। तो अब इसमें हमने डाटा बना लिया। रेडियस क्या होता है, वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, यानी 2 मीटर गिवन है। मास आपको दिया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को केजी में कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर दिया हमने 100 को, तो ये 0.1 kg मास आ गया। वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। टेंशन निकालना है, देखो हम यहाँ पर जो ये सेंटीमीटर फोर्स इस डायरेक्शन में होती है, 2 वो सेंटर होती है, अपोजिट फोर्स जो है वो आपकी टेंशन फोर्स होती है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला पुट कर दिया, m 0.1 दिया है, ये 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया 0.1 × 4/2, 2 2 ज़ा 2, यानी कि 0.2 न्यूटन। देखिए कितने आसान सवाल हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, इसमें क्या दिया देखें आपको, इसमें दिया हुआ है यहाँ, ए कार इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक of radius 30 meter at constant speed of 20 meter per second, find centimeter force। अच्छा, इसमें कार या आपको मास जो है रह गया इसमें, ये 100 kg है। ठीक है, अब हम मत लेके इसको करते हैं, 1000 kg मास है। ठीक है, तो अब क्या आ गया, हमें निकालना क्या है, इसमें हमने निकालना है सेंटीमीटर फोर्स। तो एफ सी क्या होता है हमारे पास, mv²/r। तो मास हमें दिया है 1000 और ये 20 है स्क्वायर, और हमारा रेडियस 30 मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया
20 का स्क्वायर 400 आ गया, डिवाइड बाई 30। तो यहाँ से हमने ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 40,000 डिवाइड बाई 3। 40,000 डिवाइड बाई 3 तो ये हमारे पास आ गया ये न्यूटन आ गया। तो इसको हम किलो न्यूटन में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.333 किलो न्यूटन। क्योंकि देखें अगर एक चीज़ मतलब के 1000 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपको जैसे 1700 मीटर हो जाए तो आपको 1.7 मीटर करना पड़ेगा। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। ये 3.1, अभी 3.1 जो है हमारे पास, अच्छा इसमें क्या देखा आपको दिया है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको दिया है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव द बॉडी विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर। अच्छा आप देखें हमारे पास फार्मूला क्या है, ये कौन सी हमें प्रॉब्लम, इसको पी कह देते हैं 3.1। अच्छा डेटा ले लेते हैं कि हमें फोर्स गिवन है आपको 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा आप देखें आपका फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है F इजिकल टू अच्छा मैंने मास निकालना है, तो ये आ गया F इजिकल टू एम ए। अच्छा एम हमें फाइंड करना है, ये आपका आ गया 20 और ये मास हमने फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन 2 आ गया। अब यहाँ 2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, तो एम आपका पास आ गया 10 kg। नहीं कितना आसान सवाल है, सिर्फ आपको देखें फार्मूला याद होना चाहिए और SI यूनिट का खास ख्याल रखें, तो आप इंशाल्लाह सब सवाल आपके सही हो जाएंगे। अच्छा अब ये हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3, प्रॉब्लम 3.3। तो ये प्रॉब्लम 3.3 के हमारे पास, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फ्री फॉलिंग। अच्छा अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपके पास अब कोई चीज़ यहाँ पे एक नीचे आ रही है और इसका यानी कि आपको जी दिया हुआ है, जी हमें पता है ये आपका 10 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इसका मास जो है, मास इसका आपका है 10 kg। अच्छा फोर्स क्या हो जाएगी आपकी, वेट, जो ये वेट होगा, वेट होता है आपका mg यानी कि 10 × 10 इजिकल टू 100 न्यूटन। और इसी डायरेक्शन में आपको ये आपकी फोर्स है जो हमने फोर्स निकालना था। ये हमारा 10 न्यूटन आ गया। अच्छा अब चलते हैं हम 3.5 की तरफ। अच्छा ये क्या आपका देखें, ए बॉडी हैज़ ए वेट ऑफ 20 न्यूटन, यानी कि हमें वेट दिया हुआ है, वेट हमारा कितना है 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इन वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर। अच्छा अब देखें यहाँ पे क्या है कि अभी तो हमने यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, ये आपका जी की वैल्यू क्या आ रही है, जी की वैल्यू आ रही है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इसको आप ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, वो है आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा आपके पास वेट हमें दिया है, तो वेट से हम निकाल देंगे वेट इज इक्वल टू m × g। तो हमारे पास ये आपका वेट है 20, तो
मास हमारे पास आ जाएगा, जी की वैल्यू 10 है, तो 20/10 इक्वल टू m, तो इसका मतलब m आ गया हमारे पास 2 kg। ये 2 kg हमारे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास, तो हमें जो एक्सेलरेशन 2 लाने के लिए कितना हमारे पास आएगा, ये देखें आपका यहाँ पे अगर ये इधर एक्सेलरेशन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू टोटल क्या आ गई, ये टोटल एक्सेलरेशन वैल्यू आ गई आपकी 12। तो F इजिकल टू m इंटू ए, तो हमने और मास हमारे पास 2 आया और एक्सेलरेशन ये आ गया हमारा 10 + 2, तो ये 2 × 12 इजिकल टू 24 न्यूटन, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं 3 पॉइंट एक्सक्यूज मी, ये हमारे पास आ गया आपके पास 3.8। अच्छा, इसमें क्या क्या है आपसे, इसमें क्या है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 20 न्यूटन मीटर मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अच्छा, तो आपको निकालना क्या है, आपने निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, फोर्स क्या होती है आपकी, फोर्स होती है चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। अच्छा, फोर्स हमें दी है 20 न्यूटन और ये दे दिया है आपको चेंज ऑफ मोमेंटम 22 दे दिया है, और हमने निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो ये क्या है, तो हमारा टी क्या हो जाएगा, 10t इजिकल टू 20